दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के कप्तान दसुन सनाका की दमदार बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने 183 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और इस विशाल चुनौती को बौना साबित करते हुए श्रेयस अय्यर की आक्रामक पारी के दम पर टीम इंडिया की जीत के दरवाजे पर खड़ी है। किस तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे पहले श्रेयस अय्यर, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और ईशान किशन में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बारिश से बाधित दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को चुनौती देते हुए श्रीलंका की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 183 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया और जवाब देते हुए श्रेयस अय्यर की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया लक्ष्य के करीब तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, जब श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई तो अपने पहले ही ओवर में खतरनाक लय में नजर आ रहे भुवनेश्वर कुमार ने गजब की स्विंग गेंदबाजी की और हालांकि पहले कुछ ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई ओपनर गुना तिलका और प्रथम सनाका ने पहले पावर प्ले में केवल 32 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को कोई नुकसान नहीं होने दिया। इसके बाद 7वें ओवर में यजुवेंद्र चहल की पहली ही गेंद पर गुना तिलका ने एक शानदार चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए और यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रन गति को बढ़ाते हुए 8 ओवरों तक अपनी टीम का स्कोर 51 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा की पहली 3 गेंदों पर गुना तालिका ने ताबड़तोड़ अंदाज में 16 रन बना डाले और उसके बाद चौथी गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े वेंकटेश अय्यर को कैच दे बैठे और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लेकर इस मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी कराई। इसके बाद मैदान पर सनाका का साथ निभाने आए असलंगा भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उनको 10वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद श्रीलंका की टीम अभी संभल पाती और तमिल मिशारा को हर्षल पटेल ने कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका को एक और झटका दे दिया। इसके बाद निशंका और कप्तान दसुन सनाका की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और आपको बता दें कि आखिरी कुछ ओवरों में कप्तान सनाका ने अपने सनक के आगे सभी भारतीय गेंदबाजों को बेबस कर दिया और उन्होंने महज 19 गेंदों में ही ताबड़तोड़ अंदाज में 47 रनों की तूफानी पारी खेली और हर्षल पटेल की एक गेंद पर उन्होंने 104 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। दोस्तों, 184 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दुष्मंता चमीरा की तीसरी गेंद पर पहले मुकाबले के हीरो रहे ईशान किशन ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चमीरा ने कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड करके भारतीय पारी की उम्मीद को तगड़ा झटका दे दिया और महज 1 रन बनाकर रोहित शर्मा पहले ही ओवर में पवेलियन जा चुके थे और यहां से भारतीय टीम की जीत थोड़ी मुश्किल नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद मैदान पर ईशान किशन का साथ निभाने आए पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर यह बता दिया कि वो आज भी खतरनाक बल्लेबाजी करने के मूड में है। इसके बाद ईशान किशन ने भी एक चौका लगाकर भारतीय उम्मीदों को बरकरार रखा और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवरों में टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 23 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें ईशान किशन ने 2 चौके के साथ ही 10 गेंदों में 14 रन बनाए तो वहीं 6 गेंदों में 5 रन बनाए और इसके बाद चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर लाहिरी कुमारा की एक तीखी बाउंसर जोर से जाकर ईशान किशन के हेलमेट पर लगी और ऐसा लगा कि वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए। लेकिन जब उन्होंने बोला कि वो ठीक है तब जाकर सभी के जान में जान आई और उसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने लाहिरू कुमारा को एक ताबड़तोड़ शॉट लगाकर जवाब देना चाहा, लेकिन हवा में गेंद फाइन लेग की तरफ चली गई और किशन कैच आउट होने से बाल बाल बच गए। और आपको बता दें कि पहले मुकाबले में श्रीलंका के गेंदबाज इस दूसरे मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुमारा की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कट लगाते हुए बेहतरीन चौका लगाकर यह दिखा दिया कि भारतीय गेंदबाज हार मानने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। 4 ओवरों में 30 रन बनाकर भारतीय टीम धीरे धीरे 183 रनों के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और मैदान पर एक बार फिर से श्रेयस अय्यर ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए 5वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर देखते ही देखते वो 14 गेंदों में 23 रन के स्कोर पर पहुंच गए। और आपको बता दें कि उन्होंने चौथे और 5वें गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाए तो वहीं आखिरी गेंद पर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका लगा दिया और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 44 रनों के पार पहुंच गई। लेकिन इसके बाद लाहिरू कुमारा ने
छठवें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई और ऐसा लग रहा है कि हेलमेट पर गेंद लगने के बाद ईशान किशन मानसिक रूप से थोड़ा परेशान थे। हालांकि इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अपनी फॉर्म को तलाशते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान सनाका की 2 गेंदों पर छक्के लगाकर और उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी करके टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक 80 रन के पार पहुंचा दिया, जिसमें श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 बेहतरीन चौके लगाए और साथ ही साथ 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए और यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए 94 रनों की दरकार है। और जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों, श्रेयस अय्यर की खतरनाक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, दूसरे टी20 मैच में जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल ने मिलकर श्रीलंकाई टोली को तहस नहस करके रख दिया। इन तीनों गेंदबाजों की गेंदबाजी तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और विराट कोहली में कौन एक बेहतर कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला के मैदान में खेला गया। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सीरीज जीतने की यह एक और सीढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये श्रीलंकाई टीम के लिए किसी करो या मरो मैच से कम नहीं। इस मुकाबले को जीतकर ही श्रीलंकाई टीम सीरीज को जीतने की या फिर कमबैक करने की दावेदारी ठोक सकती है। मुकाबले की शुरुआत दोस्तों बारिश के साथ हुई थी। हालांकि मुकाबला निर्धारित समय से शुरू हुआ। रोहित शर्मा टॉस जीत गए और गेंदबाजी भी चुन ली, लेकिन पहले 10 ओवर तक विकेट लेने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। आपको बता दें कि इस बार गुनाथलीका अलग ही मूड में मैदान में आए थे। 29 गेंदों में लगभग 40 रन जड़कर उन्होंने सबके होश उड़ा रखे थे। दूसरे छोर से सलामी जोड़ी के एक और बल्लेबाज निशंका तो नाबाद ही बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी धाकड़ पारी से न सिर्फ उन्होंने इस बार 50 पूरा कर लिया, बल्कि 70 तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच भारतीय गेंदबाजों ने फिर श्रीलंकाई खेमे को नुकसान पहुंचाने का बीड़ा आखिरकार उठा ही लिया और रोहित शर्मा पारी के 9वें ओवर में सर जडेजा को ले आए। दोस्तों, जडेजा को भी पहली 3 गेंदों पर चौके और छक्कों का ही सामना करना पड़ा। वो जो प्रसाद उन्हें चौके और छक्कों का मिला था, लेकिन अब रोहित शर्मा ने इसी प्रसाद को श्रीलंकाई टीम को वापस से छका दिया। दोस्तों, रोहित और जडेजा ने मिलकर प्लानिंग बनाई और 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एक वाइड गेंद डालकर गुनाथलीका को फंसा ही लिया। दोस्तों, इस बीच वेंकटेश अय्यर ने भी शानदार कैच पकड़ा और यहाँ से भारतीय क्रिकेट टीम को पहला विकेट मिला और विकेट मिलने का सिलसिला भी चल पड़ा। गुनाथलीका का विकेट जरूर मिल गया था दोस्तों भारत को, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकाई बाकी बल्लेबाज भी आज रन बनाने के मूड में है। लेकिन फिर चहल ने अपना कमाल दिखा दिया। दोस्तों, पिछले मैच में धमाल मचाने वाले असालंका मैदान में आ चुके थे, लेकिन चहल ने तो उन्हें 2 रन पर ही एलबीडब्ल्यू करार कर दिया। मैदानी अंपायर ने भी चहल का साथ दिया। हालांकि डीआरएस जरूर लिया गया, लेकिन किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि चहल एक परफेक्ट गेंद डाल चुके थे और वो एलबीडब्ल्यू आउट भी थे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कामिल मिशारा भी 1 रन पर आउट कर दिए गए। हर्षल पटेल की घातक गेंद पर यह खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाया और कैच आउट हो गया। लेकिन असली मजा तो आया जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को देखने में। दोस्तों, बुमराह ने चंदीमल का विकेट लिया, लेकिन बड़े ही खास तरीके से। दोस्तों, चंदीमल एक बहुत ही ताकतवर प्लेयर है। बड़ी तेजी से वो 10 रन तक पहुंच गए, लेकिन बुमराह ने फिर एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल कर दिया और वो सीधा रोहित शर्मा को आसान सा कैच थमा बैठे। ये भारत के लिए एक और बड़ा विकेट मिला, लेकिन एक छोर से एक बल्लेबाज था जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा था। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि निशंका थे, जो कि 70 से ज्यादा रन लगा चुके थे, लेकिन इनका शिकार किया भुवनेश्वर कुमार ने। दोस्तों, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बुमराह को पारी के 19वें ओवर में बुलाया गया और इस ओवर की तीसरी गेंद को बुमराह ने एक बहुत ही शानदार गेंद में तब्दील किया। आपको बता दें कि भुवनेश्वर ने यॉर्कर गेंद डाली और निशंका को अपने जाल में फंसाकर उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। अंपायर के सामने भारतीय खिलाड़ियों की अपील इतनी जोरदार थी कि अंपायर भी ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं हुए और आसानी से उन्हें आउट करार दिया गया। हालांकि कप्तान सनाका जाते जाते लगभग 40 रन तो बना ही गए थे, जिससे कि श्रीलंकाई टीम को अच्छा खासा फायदा हुआ और स्कोर 170 तक जा पहुंचा। लेकिन दोस्तों, वाकई में मानना पड़ेगा कि भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और चहल की गेंदबाजी कामयाब रही। और इनकी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि जाते जाते पूरे मुकाबले का ताज पहन गए रविंद्र जडेजा। इस खिलाड़ी ने तहलका मचा दिया। 16 गेंद में 40 रन जड़ दिए और जीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे गए। दोस्तों, जट्टू का स्ट्राइक रेट 250 था। 1 छक्का 6 चौके लगाए।
और 16 गेंद में ही 40 रन लगा चुके थे। अय्यर से भी एक कदम आगे निकले रविंद्र जडेजा और फिर बड़ी आसानी से भारत को जिता भी दिया। इन आप सभी जडेजा अय्यर की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।